गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही है, ठीक है, थोड़े से बिजी थे, कोई बात नहीं। इस बार की जो क्लास है ये आपको सैटरडे और संडे में मिल जाएंगी। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, में बोर्ड पर लिख देता हूँ, चलते हैं भाई बोर्ड पर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन भाई सभी हमारे सभी जो यूज़र हैं, जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लगभग आपको सभी पता है कि कंप्यूटर क्या है, 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई भी हमारा कंप्यूटर है, ये मान लीजिए कोई भी हमारा कंप्यूटर है। इस प्रकार से हमारा कोई भी कंप्यूटर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन सा? एक तो हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको लिख देता हूँ। पहले जो होता है, एक तो होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर वो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर वो जिसे छुआ नहीं जा सकता। क्या है भाई? सॉफ्टवेयर को हम अनटचेबल, छुआ नहीं जा सकता। हार्डवेयर को हम अपने हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा साइज कितना बड़ा है, ठीक है। कंप्यूटर का वे सभी उपकरण जो आपके जिन्हें जिन्हें हम अपने हाथ से छू कर देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, जिनका हाथ महसूस कर सकते हैं, वो होता है आपका हार्डवेयर। लेकिन जिस पर केवल हम काम कर सकते हैं, छू नहीं सकते, जिस पर केवल हम काम कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। तो आज हम कंप्यूटर, मैंने आपको पिछली क्लास में कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा रखा है, आज मैं आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, ठीक है भाई। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, छुआ नहीं जा सकता, तो इसको रफ कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैं आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ इसको। देखो, टॉपिक जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। कुछ भी चीज़ ऐसी डाउट की रहेगी नहीं, बिल्कुल भी जगह आपके मन में कोई शंका रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेटा सॉफ्टवेयर कहते कैसे हैं? देखो, अगर बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी जगह आपको, देखो सॉफ्टवेयर होने के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अब वो ध्यान से सुनिएगा। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों या कार्यक्रमों का एक समूह है, जो किसी प्रकार के एक विशेष प्रोग्राम को निश्चित करने के लिए, ठीक है, डिजाइन किया जाता है। ये आपके हार्डवेयर को निर्देश देता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर। ये काम कौन करता है? हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, एक बार चलते हैं बोर्ड पर। सॉफ्टवेयर,
चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे मैंने अभी लिख दिया है सॉफ्टवेयर है क्या, जिसमें किताबी भाषा में लिख रहा हूँ, अभी मैं आपको नॉर्मल अपने देसी लैंग्वेज में भी समझा दूंगा। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषाओं, ठीक है, में लिखे गए कंप्यूटर में प्रोग्राम और तथा संग्रहित डेटा का एक समूह होता है। ये कंप्यूटर को निर्देश देता है, किसके, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, कि कौन सा काम कितना करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है। ठीक है भाई, मान लो हमें कोई MS वर्ड में काम करना है, किसमें, MS वर्ड में, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये कंप्यूटर को यही नहीं पता होगा कि MS वर्ड है कहाँ, ये कौन बताएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, कितना काम करना, मान लो काम करना है हमें 1 पेज का, और वो लगातार काम करता है 50-60 पेज का दे, नहीं ना, तो वो सब चीज़ पे नज़र कौन रखता है, आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बताता है कंप्यूटर को के हार्डवेयर को आपको कितना काम करना है और कितनी मात्रा में करना और कैसे काम करना है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम अपने इसके आगे टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे इसके बाद में। भैया आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलते हैं उसके बाद। आपने भी नोट कर लिया होगा, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। आप पढ़ने वाले भी सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ आती हैं, ठीक है, और चीज़ कैसे कैसे काम करती है, ये तो अभी आपने किताबी भाषा में जो लिखा होता है, मैंने वो आप बोर्ड को आप पर आपको लिख के दिखाया है। थोड़ा सा मैं अभी अपनी भाषा में लिख के बताता हूँ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, जो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा सीधा। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देना कर सकते हैं या निर्देश लिख सकते हैं। मैं निर्देश लिख रहा हूँ, निर्देश देना। अब क्या निर्देश देना मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्या करना है, कब करना है और क्यों। कोई भी काम होएगा हार्डवेयर का निर्देश देगा, सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, आप एक ऐसे कह सकते हैं, आपको बहुत जगह जानने को मिलेगा कि अगर कंप्यूटर का शरीर हार्डवेयर है, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो उसकी आत्मा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो भी बहुत से टीचर इसको डिफाइन करते हैं कि अगर हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो आत्मा उसकी सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बिगैर सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को चलाया नहीं जा सकता। कंप्यूटर भंगार है, उसको कोई किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया अभी, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम का होता है हार्डवेयर को निर्देश देना कि कौन सा काम कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना, कैसे करना है, क्यों करना है। ये सब हार्डवेयर को निर्देशन की ऑर्डर कौन देता है, हमारा सॉफ्टवेयर। कौन देता है भाई, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं बेटा, सॉफ्टवेयर मुख्यतः सॉफ्टवेयर देखो मैनुअली तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन तीसरे प्रकार के भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आया है। मैं अभी उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे आगे। पहले हम पढ़ लेते हैं अपने मेन 2 सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। पहले नंबर पर आता है सॉफ्टवेयर। दूसरे अब आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले नंबर पर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 मार्कर ले लिया, मैं लिख लेता हूँ। एप्लीकेशन बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हिंदी में भी ले देता हूँ साथ साथ में से। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, जिसके बिना सिस्टम काम
नहीं करता। ठीक है, ये तो एक कंपनी डाल के दे देगा, कंप्यूटर में सिस्टम में आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल टीन भंगा डिब्बा। ठीक है, कुछ काम नहीं करने वाला। अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर बेटा वे जो यूजर के लिए बने हैं, किसके लिए? यूजर के लिए बना है। ठीक है, इसके लिए आप लिख सकते हैं यूजर के उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर। ऐसे करके लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पर MS वर्ड पेंट EC, MS वर्ड पेंट ETC। ठीक है, MS वर्ड पेंट ETC। अभी सिस्टम में क्या आएगा इसमें, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, अभी मैं बारी बारी से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सारे तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। अभी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद में आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर से पढ़ाना चालू करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले एक ही टॉपिक जो भी इसमें आते हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भाई नोट हो गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा। एक बार रफ करने से पहले आपको समझा देता हूँ। देखो, सॉफ्टवेयर हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना हम सिस्टम को चला ही नहीं सकते। ठीक है, जिसको हमारे सिस्टम को चलाने रखने में मदद करते हैं। दूसरा आता है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन वे सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बना होते हैं, जैसे कि भाई हमें कोई MS वर्ड पर काम करना है, ठीक है, पावर पॉइंट पर काम करना है, ये सब चीज़ हमारी किसके अंदर आती हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है, चाहे आपका विंडो होगा या एंड्रॉइड होगा, ये किसके अंदर आते हैं भाई? या कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं एक बार, जैसे विंडो जैसे विंडो होगा आपका एंड्रॉइड होगा। ठीक है, अभी मैं इसको रफ करने वाला हूँ, उसके बाद पढ़ेंगे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सबने उतार लिया होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सबसे पहला सॉफ्टवेयर आता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग का सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? इसका अर्थ होता है ऑपरेट करना। ऑपरेट करना यानी कि जो कंप्यूटर में काम हो रहा है कि वो सब चीज़ का लेखा जोखा कौन रखता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखता है। ठीक है, तो मैं इसकी बारी बारी से पॉइंट लिख दे रहा हूँ। इसके बिना कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? ऑपरेट से मिलकर बना है, जिसके बिना हम कंप्यूटर का सिस्टम को चला नहीं सकते, बिल्कुल भी चला नहीं सकते। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कंप्यूटर के सभी उपकरणों पर नज़र रखना। भाई नज़र रखता है कि कौन सा उपकरण कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितनी। ठीक है, या कोई उपकरण सही काम कर पा रहा है या सही काम उपकरण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, क्योंकि हमारा
जो कंप्यूटर है, जो हमारे जो कंप्यूटर है वह केवल क्या समझता है भाई, मशीनी भाषा, वह केवल मशीनी भाषा समझता है। भाषा ही समझता है, वह केवल मशीनी भाषा समझता है। मशीनी भाषा कौन सी होती है? मशीनी भाषा होती है भाई आपकी कौन सी, 0 और 1, 0 और 1, वह केवल 0 और 1 मशीनी भाषा ही समझता है। ये क्या काम करता है? ये बेटा 0 और 1 को कंप्यूटर को समझाता है जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर की भाषा हमको समझाने का काम करता है। ठीक है भाई, मान लो हमने 2 और 2 4 लिखा, 2 + 2 लिखा, तो ये कंप्यूटर में होकर जाएगा कैसे, 0 1 0, ठीक है, ऐसे करके कोई भी जो भी इसका नंबर आता होगा, और जो कंप्यूटर का रिजल्ट देगा वो है हमारी भाषा में ट्रांसलेट करेगा। 2 और 2 कितने होते हैं, 4। ये जो काम करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके, सॉफ्टवेयर करके बताता है। कंप्यूटर को हमारी भाषा समझाना और हमको कंप्यूटर की भाषा समझाना, ताकि यूजर और कंप्यूटर के बीच में अच्छे से तालमेल बैठ सके, वो अपना अच्छा से काम खत्म कर सके। ठीक है, ये काम कौन करता है बेटा, कंप्यूटर। क्या कौन करता है इस काम को, कंप्यूटर करता है। इसके बाद आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर। भाई टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही अभी काम कर रहे हैं। कभी आप सोचो कभी नया टॉपिक आएगा, नहीं, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम हो रहा है। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप इसको एक अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर। सिस्टम चलते हैं भी बोर्ड पर, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो दूसरा टॉपिक है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद आएगा आपका डिवाइस ड्राइवर। अब बोलोगे सर ड्राइवर डिवाइस मतलब इसका क्या है बेटा, जो भी हम कोई कार या कोई वाहन चलाते हैं उसको यूज़ करने के लिए, अब तो खैर सेल्फ ड्राइव कार आने लगी है, पहले क्या होता था, जो अभी भी चलन में है, कि हमें कोई भी कार या कुछ भी चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। सेम इसी प्रकार से आपको कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए आपको उसके ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं भाई, रेड मार्कर ले लेता हूँ मैं, ये रहा। दूसरा टॉपिक है हमारा इसका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा इसका डिवाइस ड्राइवर। किसी भी डिवाइस भाई उपकरण जो भी होते हैं, ठीक है, उपकरण जैसे आपके कीबोर्ड माउस वगैरह, ठीक है, को कंप्यूटर के साथ यूज करने के लिए उसके ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, किसी भी कंप्यूटर के साथ जो कोई भी उपकरण अगर हम जोड़ते हैं, अलग से अटैच करते हैं, उसको क्या होता है, जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसके, उसके ड्राइवर की। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई कुछ ड्राइवर ऐसे भी कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो कंपनी खुद पहले से इंस्टॉल करके देते हैं। कौन कौन से, जैसे मैं लिख देता हूँ, कुछ ड्राइवर कंपनी पहले से ही सिस्टम में इंस्टॉल करके देती है। कौन कौन से होते हैं भाई ये, जैसे भाई देखो कंपनी को भी पता है उनको अपना सामान बेचना है, तो वो देखती है कि हमारा जो यूज़र है वो मैनुअली ज़्यादातर डिवाइस कौन कौन से यूज़ करेगा कंप्यूटर में। तो कौन कौन से होंगे बेटा वो, जैसे कि आपका माउस, ब्लैक वाले से लिख देता हूँ, ब्लैक मार्कर ये रहा। कौन कौन से होंगे, माउस होगा भाई आपका, माउस तो कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। और क्या जोड़ा जाता है, कीबोर्ड के बाद में आपका ऑडियो जैक हो गया,
ऑडियो जैक या ऑडियो लीड, ठीक है। ये देखो ये वाली चीज़ कंप्यूटर में आपको पहले से ही इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलते हैं, क्योंकि भाई कंपनी को भी पता है कोई भी अगर हमारा कंप्यूटर या सिस्टम या कीबोर्ड या लैपटॉप या सिस्टम चला रहा है तो ठीक है, लैपटॉप में बच्चे बोलते हैं सर उसमें कीबोर्ड माउस या ऑडियो जैक ये इंस्टॉल क्यों ना, ये मतलब डायरेक्ट काम क्यों करते हैं, क्योंकि कंपनी इनके सॉफ्टवेयर आपको पहले ही इंस्टॉल करके देती है, इसीलिए बेटा ये डायरेक्ट काम करते हैं। कंपनी को भी पता है भाई मान लो किसी को कीबोर्ड भी लगाना पड़ सकता है, माउस भी यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है, ये मैनुअली ये तो नॉर्मल काम है। और आपको ऑडियो जैक, जैसे कोई हम मूवी देख रहे हैं या कुछ सॉन्ग देख रहे हैं, हम नहीं चाहते उसकी आवाज़ किसी भी हमारे अदर पर्सन को जाए, तो उसके लिए हम इसमें लीड भी लगाते हैं ईयरफोन, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी हमें ऑडियो जैक, ठीक है, सॉफ्टवेयर और ऑडियो जैक का पिन भी इसमें देती है इंस्टॉल करके पहले से ही। तो ये तो बेटा वो सॉफ्टवेयर हो गए जो आपको पहले से मिलते हैं। लेकिन अब जैसे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी तो होते हैं जो भाई हमें जैसे इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिनके सॉफ्टवेयर में जिनके ड्राइवर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे वे कौन कौन से हो गए, जैसे में लिखेंगे प्रिंटर, प्रिंटर के बाद आप कर सकते हैं स्कैनर, स्कैनर के बाद में आपका आता है वेब कैमरा, ETC। तो बेटा ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें अलग से इनके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब आपको मैंने डिवाइस ड्राइवर पढ़ाया, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर है जिसमें किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ में यूज़ करने के लिए उसके ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिन्हें कंपनी पहले इंस्टॉल करके देती है, ठीक है, जैसे कीबोर्ड माउस ऑडियो जैक इत्यादि, ठीक है, जो छोटे मोटे हो गए, ठीक है। बाकी मेन्यू में तो 3 ही मिलते हैं और कोई ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, फिर भी अगर ETC लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रिंटर आप कंप्यूटर के साथ में जोड़ते हो, बेटे नया प्रिंटर लाए और आप अपने कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर जोड़ रहे हो, तो उसके साथ में एक CD मिलती है आपको, क्या मिलती है, CD मिलती है इस प्रकार से एक, ठीक है। उसे जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो वो क्या होता है, ड्राइवर, वो ही होता है आपके कंप्यूटर के प्रिंटर का ड्राइवर, होता है आपके प्रिंटर का ड्राइवर। जब वो CD कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं तभी तो वो प्रिंटर काम करता है। क्या उसके बिगर लगाए आपका प्रिंटर काम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो CD ही आपका डिवाइस के ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है, वो आपके प्रिंटर जो आप उसमें ज्वाइंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर टॉपिक पर। इसी में भाई आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो बेटा हमारे 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, अभी हम तीसरा भी पढ़ेंगे। तीसरा है भाई हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसे आप कह सकते हैं भाषा अनुवादक, भाषा अनुवादक। सबसे पहले कोडिंग किस में होती थी, 0 और 1 में कोडिंग होती थी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भाई पहले 0-1 में कोडिंग होती थी, ठीक है बेटा, किसमें होती थी, 0-1 में। लेकिन अब जब इस 0-1 में कोडिंग होती थी तो तब केवल 2 या 4 ही लोग ही कंप्यूटर को चला पाते थे, समझ पाते थे, जो भी जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था, यानी कि वही कंप्यूटर का यूज कर सकते थे। लेकिन जब लगा भाई कंप्यूटर को और भी लोगों को चलाना चाहिए तो उसके नई नई लैंग्वेज का आविष्कार होने लगा। असेंबली, असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, शॉर्ट में लिख देते, जैसे कि हमें कोई प्लस करना है, ठीक है, ऐड लिख दिया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल क्या कहते हैं, गुना का चिन्ह अपना आप हो जाता है, ये शॉर्ट में काम करना, ठीक है। अब लेकिन कंप्यूटर समझता था हमारी मशीनी भाषा, कौन सी, 0 और 1, कौन सी समझता था, 0 और 1। तो ये जो असेंबलर है ये आपका कहलाया, क्या कहलाया इसमें, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक, यानी कि कंप्यूटर को हमारी भाषा समझाना और हमको कंप्यूटर की भाषा समझाना, ये क्या कहलाया आपका, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। पहले क्या काम करता है, कंप्यूटर को
हमारी भाषा को कंप्यूटर में पहुंचाता है 0 और 1 में तोड़कर, हमारी भाषा को कंप्यूटर में पहुंचाता है 0 और 1 में, क्योंकि कंप्यूटर में 0 और 1 समझता है, केवल डिजिटल भाषा समझता है। लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर डिजिटल भाषा समझता है, उसका जो हमारे रिजल्ट है वो हमारी भाषा में देता है असेंबली में। ये कौन? असेंबलर। यही कहलाया इसका भाषा अनुवादक, ट्रांसलेटर, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेटा अभी तो असेंबली लैंग्वेज तो होगी बहुत पहले की बात, जब कंप्यूटर बना था तब की बात होगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही है। कौन सी? कोबोल होगी, जावा होगी, ठीक है, C++ होगी, CCC होगी, ये चीज़ लैंग्वेज यूज चलन में है हमारी, ठीक है, ये चीज़ हमारी चलन में है। जो भाषा कौन कौन सी बेटा? C++, जावा, कोबोल्ट, ETC, ठीक है, ETC। अब इनको ट्रांसलेट करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है? भाई ये भी तो लैंग्वेज है, इनको भी असेंबली लैंग्वेज थी, से असेंबलर की आवश्यकता पड़ती थी, इनको भी ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ पड़ती है आवश्यकता। तो मैं आपको बार बार से बताने वाला हूँ। जैसा पहला है हमारा टॉपिक, इसमें जो पहला आएगा सेकंड है इसमें ठीक है भाई। ये 2 टॉपिक होते हैं हमारे जिनकी आवश्यकता पड़ते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो पहला वाला है ये क्या काम करता है? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को पढ़ेगा, कंप्यूटर को देगा और कंप्यूटर से उसका आउटपुट प्राप्त करके फिर हमें वापसी हमारी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके एक एक लाइन पर काम करता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है, हमें देगा। ये क्या काम करता है? हुल, पूरा पेज या पूरा डेटा को एक साथ पढ़ता है, ठीक है, और उसे चेंज करके कंप्यूटर को देता है, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा है? पहले बार में जो हमारा इंटरप्रेटर था इसमें लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेगा, चेंज करेगा, कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर से फिर वापसी चेंज, उसका रिजल्ट आएगा, उसे फिर वापसी हमारी भाषा में चेंज करेगा, हमें पकड़ाएगा। लेकिन अब जो हमारा कंपाइलर है, सब जो ज़्यादा काम होता है इसी पता, क्योंकि हम सारा डाटा एक साथ ही चेंज कर लेते हैं। वो किस पे काम करता है हमारा? इसमें क्या होता है, पूरा जो डेटा होता है हमारा, पूरा पेज का हो या पूरी PDF हो, जितना भी डेटा हो एक साथ पढ़ता है, उसे रीड करता है अच्छे से। उसके बाद में रीड करने के बाद में उसे कंप्यूटर की भाषा में मशीनी लैंग्वेज चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज चेंज हो जाती है वो, उसको फिर आपके कंप्यूटर को भेजता है, जब कंप्यूटर उसका रिजल्ट प्राप्त करके जो हमें देता है, यानी कि जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसको फिर उसको हमारी भाषा में ट्रांसलेट करता है, तब जाके हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। पहले हमारे डाटा को पढ़ेगा, चेंज उसको फिर रीड करने के बाद में कंप्यूटर की भाषा में चेंज करेगा, फिर जो कंप्यूटर से रिजल्ट आया है उसको फिर वापसी हमारी भाषा में चेंज करके हमें प्राप्त कराता है। ये काम होता है कंपाइलर का, ठीक है। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। भाई मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब लो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ से, मैं रफ करने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है, रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लिंकर और लोडर के बारे में। लिंकर और लोडर देखा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फटाफट ले देता हूँ मैं। लिंकर 5वां है हमारा, लोडर ठीक है। लिंकर और लोडर के बारे में, लिंकर में क्या होता है, जैसे कि हमारे कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम, ठीक है, जो हमारे जो मशीनी भाषा में हमारी जो भाषा है उसको जो मशीनी भाषा में चेंज करते हैं, ठीक है, उसके जो बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, उसको किसी और फाइल में ऑब्जेक्ट में सेव करना लिंक कहलाता है, लिंकर कहलाता है, लिंकर के नाम से सेव हो जाती है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, तो यहाँ तो सेव होगी फाइल, इसमें तो होगी सेव। अब लोडर, जो हमारी फाइल सेव हुई है ऐसी फाइलों को इकट्ठा करें, बहुत सारी फाइलों को जो हमारी फाइल इकट्ठी हैं, ठीक है, इकट्ठी जो फाइल जो हमारे कंप्यूटर में पड़ी हैं
उनको वापसी हम किसी भी काम कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, मान लो भी हमारे कोई MS पेंट की कोई फाइल है, कोई आधी पिक्चर बनी हुई है, आधी नहीं बनी हुई है, आधी हमने आज बना ली, आधी हम कल बनाएंगे, जो सेव करी हुई है उसको हम क्या काम कहाँ पे, जब हम कंप्यूटर पर सिस्टम पर लाने तक का काम वो काम करता है लोडर, वो लोड करके तो हमारे कंप्यूटर पर चढ़ाता है उसको, तभी हम उस पर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो आपके आज का सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट होता है। आपकी क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू।